हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग। तो ये देखिए, ये है आज सोमवार का दिन और दोपहर के बज रहे हैं 1। तो ये देखिए, मैं बनाने जा रही हूँ नींबू का अचार। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने नींबू को धुल के 1 दिन पहले ही रख दिया था। उसके बाद मैं इन नींबुओं को अच्छे से साफ़ कर लूँगी कपड़े से, क्योंकि जो भी मिट्टी वगैरह या पानी होगा बिल्कुल साफ़ हो जाए। और इस सीज़न के नींबू थोड़े दागदार ज़्यादा आते हैं, एकदम चिकने नहीं हैं। तो मैं इन नींबुओं से बनाऊंगी आज अचार बरसात के सीज़न में। वैसे तो सर्दियों के सीज़न में नींबू का अचार रखा जाता है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि बरसात के सीज़न में भी नींबू का अचार बहुत अच्छे से रह जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छे से पक भी जाता है, बढ़िया गल के तैयार हो जाएगा और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। हमने बहुत बार इस अचार को बनाया अपने घर में और हम इसी तरीके से बनाते हैं, चाहे सर्दी का हो चाहे गर्मियों का हो। वैसे तो हमने सर्दियों में रखा था पिछली बार अचार, जो कि हो चुका है ख़त्म। और ये रहे सारे नींबू। तो इन नींबुओं से, ये 1 किलो नींबू है और इन नींबुओं से आज हम बनाएंगे अचार। तो इन नींबुओं का क्या करना है कि पहले मैंने इन्हें धुल के साफ़ कर लिया। धुलने के बाद मैंने इन्हें कपड़े से पोंछ लिया, जो कि आपके सामने ही पोंछा है। और उसके बाद अगर बड़ा नींबू है तो 8 पीस कर दो, छोटा नींबू है तो 4 पीस रखो उसके। और इनको इस तरीके से काट के अच्छे से बना लेना है। और मैं देखती जा रही हूँ टीवी देखते देखते ही अपने नींबू का अचार रख लूँगी। तो मैंने एक नींबू से 4-4 पीस किए हैं और जो छोटा नींबू है उसके 4-4 की पीस किए हैं। जो बड़ा है, हल्का सा मुझे बड़ा लगा, उसके मैंने 8 पीस भी कर दिए हैं। क्योंकि जैसे बच्चा कोई मांग रहा है तो उससे छोटा सा पीस दे दो, या खुद का ही मन है थोड़ा खाने का, ज़्यादा खाने का मन नहीं है तो छोटा पीस बना के लेके और उससे अचार खा के बढ़िया सा मन कर लो। और ये अचार मेरा बहुत जल्दी बन के तैयार होता है, बहुत कम मसालों के साथ, और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सबसे बड़ी चीज़ तो होती है इसमें फ़ायदा, क्योंकि नींबू के अचार में ना तो कोई तेल पड़ता है ना कोई छिड़का पड़ता है। तो इसीलिए ना एसिड वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने सिंपल साधारण तरीके से बन के तैयार हो जाता है। और मैं क्या सोचती हूँ कि मेरे अचार बहुत कम ही ख़राब होते हैं। कभी कभार भले ही कोई चीज़ ख़राब हो जाए, वैसे अगर अच्छी चीज़ है तो जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होती है। हम आम का अचार भी रखते हैं, वो भी मेरा साल भर पूरे अच्छे से चल जाता है। मिर्च का अचार भी रखते हैं, वो भी चल जाता है। और नींबू का अचार तो मैंने पहले कभी नहीं बनाया था, इसी साल मैंने बनाया था सर्दियों में। और अब ये पे बना रहे हैं दोबारा से, क्योंकि नींबू बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया हैं। इनका मैं अचार बना के तैयार कर लूँगी, और जो कि पराठा के साथ, खिचड़ी के साथ, रोटी के साथ खाना है तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन ये मुझे पराठा और खिचड़ी के साथ बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नमकीन पराठा ले लो और नींबू का अचार, जी खुश हो जाएगा आपका खाने के बाद। और इस तरीके से मैंने इसे बना के तैयार कर लूँगी। तो सबसे पहले तो उनको कट करना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इनके लिए चाहिए टाइम अलग से बैठने के लिए। अगर आपके हाथ में ज़रा सा भी कहीं कट लगा है तो आप नींबू काटने में दैया बोल जाएंगे क्योंकि दैया इसलिए, क्योंकि नींबू जब वहाँ कट में लगेगा, अगर आप कहीं कट गए हैं तो अगर कट में लग गया तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो इसीलिए कट वगैरह तो नहीं था, जहाँ दाग थे वहाँ से मैंने हटा के तैयार हटा दिया है। और वहाँ से हटा के अच्छे से नींबू को कट कर लेंगे। और देखते जा रहे हैं सीरियल, क्योंकि दोपहर का टाइम होता है। मुझे इस तरीके से काम करना, भले ही हम टीवी ना देखें, लेकिन ये लगता है कि घर में कोई है। तो इस तरीके से काम करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही वैसे काम में जब तक लगे रहो तब तक कोई दिक्कत नहीं होती। जब काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद मेरा मन करता है कि थोड़ी देर के लिए टीवी देखें और बैठें आराम से, 2 पल अपने लिए भी सुकून के निकालें। और इस तरीके से मैं अपने लिए सुकून के 2 पल निकाल ही लेती हूँ। और ये तो ज़िंदगी है फ्रेंड, सारे दिन काम करते रहो, कोई नहीं कहने वाला है कि तुम क्या कर रही हो। और जिसको नींबू का अचार बनाना नहीं आता, बिगनर्स भी मेरे इस अचार को देख के बनाना सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। अगर आप बनाना सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं, आप बहुत अच्छे से इसे बना के तैयार भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने सारे नींबुओं को कट कर लिया है और बड़े ही आसानी से कट करके मैंने इनको रख लिया है। ये देखिए, सारे नींबू अच्छे से कट चुके हैं। और अब हम इसका अचार में क्या क्या मसाले डालेंगे वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो इन अचार में बहुत ही सिंपल से मसाले जाते हैं, कोई भी ऐसा मसाला नहीं जाता है जो कि आपके घर में मिले ना।
जो डेली की चीज़ें होती हैं उन्हीं से बन जाता है ये अचार। तो मैंने सोचा कि इनको डिब्बे में भर के तभी मसाले डालें, फिर मुझे लगा कि डिब्बा भर जाएगा, फिर शायद मसाले इसमें मिलाते ना बने। तो मैंने डिब्बे में भरने के बाद फिर से इसे पलट दिया उसी में, कि मैं इसी में पलट देती हूँ, अच्छे से मसाले को मिला देती हूँ। तो मैंने इसमें पलट दिया है और अच्छे से मसाले मिलाने के लिए देखिए मैं कौन कौन से मसाले लेके आई हूँ। और मैं इसे पहले थोड़े से मसाले डाल के रख देती हूँ, इकट्ठे सारे मसाले नहीं रखती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सफ़ेद नमक डाल दिया, जो हम खाने में डेली यूज करते हैं, और उसके बाद इसमें जाएगी हल्दी पाउडर। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से डाल के मिक्स कर देंगे बढ़िया से, और इस तरीके से मेरे अचार की घर पर ही मिलने वाली सब चीज़ें हो जाएंगी। तो ये देखिए मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया, और हल्दी पाउडर डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी हाथों की मदद से, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी चम्मच का इस्तेमाल नहीं किया, हाथों से ही इनको दोनों को मिला के तैयार कर देंगे। जब आप नींबू के अचार में नमक डालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रस छोड़ देता है, क्योंकि नमक के संपर्क में आते ही ये ऐसा हो जाएगा पानी पानी बिल्कुल। और इसको अब हम कर देंगे डिब्बे में ट्रांसफ़र, और डिब्बे में ट्रांसफ़र करने के बाद इसे हम एक रात के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि ये बिल्कुल जैसे पूरा डिब्बा भरा हुआ है। अभी आप लोग देख सकते हैं, अभी हम आपको थोड़ी देर बाद दिखाएंगे कि जब ये डिब्बा पूरा भरने के बाद कितना बचेगा। अभी तो हमने इसे भर दिया है, तो पूरा डिब्बा अच्छे से भर के कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद ही इसका क्या होगा, तो इसे मैंने एक रात के लिए अच्छे से छोड़ दिया है, जिससे कि अगर ये ख़राब भी होगा तो उससे पता चल जाता है कि ये ख़राब होने वाला है। पहली बात तो ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको ये लगे कि मेरे मसाले बर्बाद ना हो, तो इसे एक रात के लिए ऐसे ही छोड़ दो और उसके बाद ही इसे तैयार करो। तो मैं एक रात के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी, और सुबह देखेंगे आप तो ये डिब्बा आपका आधा हो चुका है। और इसमें अब मैं डाल दूँगी चीनी 2 चम्मच। अभी इसमें चीनी और जाएगी, लेकिन मैंने इतनी डाली इसलिए कि शायद आप किसी को कम पसंद हो। और इसके बाद मैंने काला नमक डाल दिया, और उसके बाद इसमें जाएगी अजवाइन। तो अजवाइन इसमें आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं, मैंने पीसी नहीं है, ऐसे ही खड़ी अजवाइन डाल दी है। और उसके बाद डाल दिए मैंने कुछ मसाले, जैसे सौंफ है, जीरा है, इन दोनों को पीस के अच्छे से तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला है, काली मिर्च का पाउडर है, इन सबको अच्छे से मिला के इस डिब्बे में भर के मैंने रख दिया है। और डिब्बा हो चुका है आधा, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। और इतना ज़्यादा इसका कम हो गया है, नींबू बैठ गए हैं, मुलायम पड़ने के बाद नींबू पिचक जाते हैं, और इसका डब्बा आधा हो चुका है। तो ये है सुबह का वीडियो, जब मैंने शाम को इसको दोपहर में रखा था तब ये पूरा डिब्बा भरा हुआ था। तो फ्रेंड्स मैंने तो नींबू का अचार बना के तैयार कर दिया है, और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, ये मन हो रहा था कि अभी खाने लगो। लेकिन नींबू का अचार कम से कम 8-10 दिन तो लेता ही लेता है, और तभी खाने के लायक हो पाता है। तो मैंने तो नींबू का अचार बना लिया है। तो फ्रेंड्स नींबू चल रहे हैं सस्ते, और आप भी अपने घर में बना के इसे तैयार कर लो, और बताना ज़रूर कि कैसा लगा ये नींबू का अचार। तो मैंने तो कंप्लीट कर लिया, बहुत ही टेस्टी है, बहुत अच्छा।